बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर संधारित्र एवं परावैद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं, आज की वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं, जो कि परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। और वह महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक रखा है। जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ की कोई पट्टी रखी गई है, तब ऐसी स्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होगा, यही हमें आपको बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं, आप भी बनाइए। इसमें धातु की दो प्लेटें होती हैं, जैसे कि हमें चित्र में आपको दिखा रहे हैं। दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट को हम P1 मान लेते हैं और एक जो दूसरी प्लेट है उस दूसरी प्लेट को हम P2 मान लेते हैं। पहली प्लेट को हमने P1 माना और जो दूसरी प्लेट है, इस दूसरी प्लेट को हम P2 मान लेते हैं और इस दूसरी प्लेट को हम पृथ्वी से संपर्कित कर देते हैं। पृथ्वी जब इस प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है, प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो यह प्लेट धनावेशित हो जाती है। और जैसे कि हम आपको संधारित्र के सिद्धांत में बताया था, ठीक वही बात यहाँ पर भी है कि जब धन आवेश दिया जाता है तो ये धनावेशित हो जाती है और प्रेरण द्वारा इसके समीप स्थित दूसरी प्लेट P2 की भीतरी सतह पर या भीतरी तल पर ऋण आवेश और बाह्य तल पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्रेरण द्वारा जो ये दूसरी प्लेट P2 है, इसके भीतरी तल पर ऋण आवेश और बाह्य तल पर, यहाँ पर इस बाह्य तल पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। परंतु दूसरी प्लेट P2 जो है, पृथ्वी से संपर्कित होने के कारण, जुड़ी होने के कारण, पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा इस प्लेट P2 के दूसरी सतह पर जो ये धन आवेश हैं, इन धन आवेशों को आने वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो निरावेशित कर देते हैं, जिस कारण इस दूसरी प्लेट पर धन आवेश जो है वो निरावेशित हो जाता है और सिर्फ ऋण आवेश ही रह जाता है। और यह ऋण आवेश इस पहली प्लेट के धन आवेश के बराबर व विपरीत होता है। इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वह स्मॉल d है, स्मॉल d है। इन दोनों प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पट्टी स्मॉल t मोटाई की एक परावैद्युत पट्टी भरी होती है और इसकी मोटाई जो है वह स्मॉल t होती है। तो इसका मतलब हुआ कि चूँकि दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वह स्मॉल d है और स्मॉल t मोटाई की परावैद्युत की पट्टी है, तो दोनों प्लेटों के बीच का जो शेष खाली स्थान है
उसकी दूरी जो है वह d माइनस टी होगी, d माइनस टी होगी। क्यों? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है और स्मॉल t मोटाई की परावैद्युत पट्टी रखी गई है, तो स्मॉल d से स्मॉल t को जब घटाएंगे तो d माइनस टी जो शेष बचेगा वह इन दोनों प्लेटों के बीच में निर्वात अथवा वायु की दूरी होगी। अब आगे निर्वात अथवा वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा क्या? E0 बराबर Q/ε0A। निर्वात अथवा वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E0 बराबर Q/ε0A। फिर आगे परावैद्युत माध्यम में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा कैपिटल E बराबर Q/K/ε0A। E बराबर Q/K/ε0A। फिर आगे यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तब हम एक सूत्र जानते हैं, और सूत्र क्या होता है कि कैपिटल E बराबर होता है B/D अथवा V = ED। एक सामान्य सा सूत्र ये होता है V = ED। इस सूत्र के अनुसार इन दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा, चूँकि माध्यम में जो दूरी है वह T है और निर्वात में जो दूरी है वह D माइनस टी है। इसी सूत्र के ही आधार पर B का मान यहाँ पर निकलेगा। इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 बराबर Q/ε0A प्राप्त हुआ, और यहाँ पर कैपिटल E बराबर Q/K/ε0A। अब हमने कहा कि यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर B हो तब क्या होगा आगे? तब हो जाएगा B बराबर इसी सूत्र के आधार पर B = E0 और ब्रैकेट में D माइनस टी और प्लस E इंटू टी। माध्यम में जो दूरी है वो स्मॉल t है, और निर्वात में दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वह D माइनस टी है। और इस प्रकार इन दोनों प्लेटों का जो कुल विभवांतर होगा वो B बराबर हो जाएगा E0 D माइनस टी और प्लस ET। आगे E0 और E का मान रखने पर
जब मान रखेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा b बराबर E0 की जगह पर Q बटे एप्साइलन 0A और ब्रैकेट में d माइनस टी और प्लस Q बटे K एप्साइलन 0A इंटू टी हो जाएगा, अथवा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q बटे एप्साइलन 0A कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, d माइनस टी और प्लस t अपान k। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने मान रखा E0 और E का, तो ये चीज़ प्राप्त हुआ। Q बटे एप्साइलन 0A को हमने कॉमन ले लिया, और जब कॉमन ले लिया तो क्या प्राप्त हुआ, B बराबर Q बटे एप्साइलन 0A ब्रैकेट में d माइनस टी प्लस t अपान k, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जैसे कि इसके पहले भी आपको बताया गया कि सूत्र होता है C बराबर Q बटे V। समीकरण 1 से B का मान रखने पर समीकरण 1 से B का मान रख लेते हैं, और जब B का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा B का मान रखने पर ये हो जाएगा C बराबर Q और पूरे के बटे V की जगह पर हो जाएगा Q बटे एप्साइलन 0A और ब्रैकेट में d माइनस टी और प्लस t अपान k। Q से Q कट जाएगा, हो जाएगा अथवा C बराबर एप्साइलन 0A और पूरे के बटे d माइनस टी और प्लस t अपान k। यही जो है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र होगा। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक होगा, सूत्र होगा कब, जब उन दोनों प्लेटों के बीच में स्मॉल t मोटाई का कोई परावैद्युतांक रखा हो। C बराबर एप्साइलन 0A पूरे के बटे d माइनस टी और प्लस t अपान k। आगे विशेष स्थितियाँ इसी की विशेष स्थितियाँ हैं। विशेष स्थितियाँ, तो फर्स्ट पॉइंट, यदि दोनों प्लेटों के बीच में, यदि दोनों प्लेटों के बीच में पूरे स्थान में स्मॉल t मोटाई का परावैद्युतांक भरा हो तब, अर्थात या तब कह सकते हैं, तब क्या होगा, तब t बराबर d। क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वह स्मॉल d है, और जब दोनों प्लेटों के बीच
के स्थान में अगर स्मॉल टी मोटाई का परावैद्युतांक रखा हो या भरा हो, तो ऐसी स्थिति में स्मॉल टी जो है स्मॉल डी के बराबर होगा। अतः समीकरण 2 से, अतः समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन 0 A पूरे को बट्टे, यहाँ पे है T बराबर D, तो जहाँ पर T है वहाँ पर क्या लिखेंगे D, तो हो जाएगा क्या D माइनस D और प्लस D अपान K, D से D घटेगा 0 हो गया, बचा क्या K, तो हो जाएगा अथवा C इक्वल टू K ऊपर चला जाएगा K एप्सिलॉन 0 A और पूरे को बट्टे D, इतना फैरड, इतना फैरड। ये उस स्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है जब दोनों प्लेटों के बीच में पूरे स्थान में स्मॉल टी मोटाई का परावैद्युतांक भरा हो, परावैद्युतांक भरा हो। अब जो विशेष स्थितियां हैं उसकी दूसरी स्थिति, बच्चों इसको नोट करते रहिए। विशेष स्थितियों में अब हम आपको दूसरी स्थिति बताने चल रहे हैं। नंबर 2 है दूसरा, यदि दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में पूरे स्थान में निर्वात अथवा वायु हो, निर्वात अथवा वायु हो, तब क्या होगा, जब निर्वात अथवा वायु पूरे स्थान में होगी तब स्मॉल टी बराबर 0, क्योंकि स्मॉल टी मोटाई का ही परावैद्युत पदार्थ भरा था और जब पूरे स्थान में ही निर्वात होगा तो इसका मतलब है कि स्मॉल टी जो है वो 0 होगा। तब समीकरण 2 से क्या होगा, संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगा, C बराबर एप्सिलॉन 0 A और पूरे के बट्टे D माइनस 0 और प्लस 0 अपान K, 0 बट्टे K हो जाएगा क्या, यहाँ पर यही D बचेगा नीचे, ये हो गया C बराबर एप्सिलॉन 0 A और बट्टे D, इतना फैरड। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। ये है सेकंड। इसके पहले की जो पहली स्थिति थी वो था थर्ड, और यहाँ पर जब पूरे स्थान में निर्वात अथवा वायु हो तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, C बराबर एप्सिलॉन 0 A और पूरे बट्टे स्मॉल d फैरड संधारित्र की धारिता। अब तीसरी स्थिति क्या है, तीसरी नंबर 3, यदि दोनों प्लेटों के बीच में स्मॉल टी मोटाई की धातु का परावैद्युतांक भरा हो
अर्थात के बराबर इनफाइनाइट, तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा संधारित्र की धारिता हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन जीरो A और पूरे के बटे D माइनस टी और प्लस टी और बटे इनफाइनाइट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? हो जाएगा बराबर C इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो A और पूरे को बटे D माइनस टी इतना फैरेड। इक्वेशन नंबर 5। यह समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन जीरो A अपान D माइनस टी, यह उस स्थिति में सूत्र होगा जब दोनों प्लेटों के बीच में स्मॉल टी मोटाई की धातु का परावैद्युतांक भरा हो। अब नंबर 3 था हमारा, ये तीसरा पॉइंट था। अब नंबर 4, यदि दोनों प्लेटों के बीच, नंबर 4 है कि यदि दोनों प्लेटों के बीच में K1, K2, K3 Kn परावैद्युतांक और क्रमशः स्मॉल t1, t2, t3 Tn मोटाई की परावैद्युत पट्टी रखी हो, तब समीकरण 2 से संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगा? C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो A और पूरे को बट्टे D माइनस टी की जगह पर T1 धन T2 धन T3 और धन Tn और धन हो जाएगा T1 अपान K1 और धन T2 अपान K2 और धन T3 अपान K3 और धन Tn अपान Tn बट्टे Kn। यह उस स्थिति में संधारित्र की धारिता का व्यंजक होगा जब दोनों प्लेटों के बीच में K1, K2, K3 Kn परावैद्युतांक और क्रमशः T1, T2, T3 Tn मोटाई की परावैद्युत पट्टी भरी हो, तो वैसी स्थिति में धारिता का जो सूत्र होगा C बराबर एप्सिलॉन जीरो A और पूरे बटे D माइनस, ये जो आपके सामने दिख रहा है। तो ये था हमारा संधारित्र की धारिता का व्यंजक। बच्चों, आप जो हमने इस टॉपिक के बारे में आपको बताया, आप उसको अच्छे से देखिए और समझिए और अंत तक वीडियो देखिए और नोट करिए। इस चैप्टर के जो शेष टॉपिक हैं हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।